जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग टैली प्राइम में मल्टीपल जीएसटी इनवॉइस एक ही बिल में लगाना सीखेंगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग सीखते हैं एक ही इनवॉइस में मल्टीपल जीएसटी रेट कैसे सेट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम एक न्यू कंपनी यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, एबीसी नाम से। बिल्कुल फ्रेश तरीके से हम बता रहे हैं दोस्तों, आपको 110% समझ में आने वाला है। आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। यहाँ से हम कंट्री को इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं और स्टेट हम यहाँ से दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। दोस्तों ये मेरी दिल्ली की कंपनी एक बन चुकी है। अब हम यहाँ से फीचर्स में जाएंगे और जीएसटी को यस कर लेंगे। जीएसटी पे दोस्तों हम 5%, 12%, 18%, 28% ये सारे टैक्स पे काम करके आपको बताएंगे। हर एक स्लैब का एक प्रोडक्ट रहेगा और उस पर एक अलग प्रकार का जीएसटी आपको वर्क करेगा। तो यहाँ से हम इनेबल जीएसटी को यस कर लेते हैं और इसको इंटर करेंगे और यहाँ से हम जीएसटी नंबर डाल लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट बाद बाकी सब कुछ इंटर हो जाता है, इसमें कुछ भरना नहीं है आपको, केवल इंटर करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक जीएसटी डाल लेना है बस और एक्सेप्ट कर लेना है। फिर इंटर करके इसको हम सेव कर देते हैं। अब दोस्तों ये कंपनी मेरी बन चुकी है। अब इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग वर्क करेंगे कुछ लेज़र बनाने का। तो लेज़र बनाने के लिए क्रिएट में जाते हैं और यहाँ पे हम कुछ लेज़र बना लेते हैं जिसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। लेज़र में जाएंगे और एक लेज़र बनाएंगे परचेज़ का 5%। तो एक लेज़र मेरा बन रहा है परचेज़ के लिए 5%। इंटर करेंगे, ये जाएगा अंडर परचेज अकाउंट में और यहाँ से टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल। जीएसटी डिटेल्स को हम यस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइप कर लेंगे गुड्स, एचएसएन कोड छोड़ देंगे। यहाँ से नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन परचेज टैक्सेबल को डालना है आपको। परचेज टैक्सेबल सबसे नीचे है। इंटर करेंगे और 5% के लिए यहाँ से इंटीग्रेटेड टैक्स 5% देंगे, जिसमें 2.5% आपका CGST हो जाएगा और 2.5% आपका SGST हो जाएगा। केस 0%। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों एक लेज़र बनाते हैं परचेज 12%। अब एक 12% का लेज़र बना लेते हैं। अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में ही, सब कुछ वही रहेगा। लेज़र टाइप नॉट अप्लीकेबल, यहाँ से अप्लीकेबल कर लेते हैं। यहाँ से हम यस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिख लेते हैं गुड्स, एचएसएन कोड में छोड़ देते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन फिर से डालना है आपको परचेज टैक्सेबल। इंटर करना है, यहाँ से 12% देना है। सेंट्रल 6%, स्टेट 6%, केस 0% और टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स और एक्सेप्ट। और एक और बना लेते हैं दोस्तों 18%, ये ज़्यादा फेमस होता है, 5, 12 और 18। तो परचेज 18% बना लेते हैं एक। इंटर करते हैं, ये भी अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में, नॉट अप्लीकेबल। यहाँ से हम लोग जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल करेंगे। डिटेल्स को हम यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में टाइप कर लेंगे गुड्स। एचएसएन नंबर में एक एचएसएन नंबर परचेज के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ से नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन परचेज टैक्सेबल। इंटर करेंगे और यहाँ पर डालेंगे 18%, 9% सेंट्रल स्टेट, 0% केस और टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स और एक्सेप्ट। तो दोस्तों हम 3 टॉपिक पे काम कर रहे हैं, 5, 12, 18। इसी तरह एक छूट रहा है 28, तो आप 28 भी एक बना लीजिएगा। जैसे ये तीनों पे काम होगा वैसे वो चौथा भी आप ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, और लेज़र बनाने हैं सेल्स के। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं सेल्स। सेल्स पहले 5% का एक बना लेते हैं। इंटर करेंगे, ये जाएगा अंडर सेल्स अकाउंट में। तो यहाँ से सेल्स अकाउंट को डाल लेते हैं। टाइप नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल करेंगे। डिटेल्स को हम यस कर लेते हैं। इंटर करेंगे, डिस्क्रिप्शन में टाइप करेंगे गुड्स, एचएसएन नंबर डालेंगे और यहाँ से नॉट अप्लीकेबल जो ऑप्शन है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इसको सेल्स टैक्सेबल डालेंगे और 5% और 0%। यहाँ से टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स और इसको हम एक्सेप्ट। उसके बाद अगला लेजर एक बनाते हैं सेल्स 12%। इंटर करेंगे, ये सेल्स अकाउंट में जाएगा। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, यहाँ से अप्लीकेबल। डिटेल्स को यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में टाइप करेंगे गुड्स, एचएसएन नंबर छोड़ देंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में सेल्स टैक्सेबल। इंटर करेंगे और यहाँ से 12% डालेंगे, 6% सेंट्रल और स्टेट, केस 0%, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स और एक्सेप्ट।
एक और बनेगा सेल्स का, सेल्स 18%। इंटर करेंगे ये सेल्स अकाउंट में, नॉट अप्लीकेबल, अप्लीकेबल, जीएसटी यस, डिस्क्रिप्शन में टाइप करना है आपको गुड्स, एचएसएन नंबर, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ से सेल्स टैक्सेबल, इंटर करेंगे और यहाँ से परसेंटेज डाल लेते हैं हम। 18% पे वर्क हो रहा है तो 9% सेंट्रल और स्टेट, केस 0%, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों परचेज और सेल्स का तो लेजर कंप्लीट हो गया। अब एक लेजर बना लेते हैं हम लोग नाम का, RAHUL, राहुल, जिससे हम परचेज करेंगे, PVT। इंटर करते हैं, ये जाएगा आपका सन्डी क्रेडिटर में, इंटर करेंगे, बिल बाय बिल यस रहेगा और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसमें और कुछ नहीं डालना है। और एक बना लेते हैं अनिल, KUMAR, इसे हम बेचेंगे अनिल कुमार से, ये जाएगा आपका सन्डी डेटर्स में, इंटर करेंगे, बिल बाय बिल यस रहेगा और इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब एक लेज़र बनेगा दोस्तों CGST SGST का, जिसमें बहुत सारे लेजर्स बनाने पड़ेंगे, 5, 12 और 18 का। तो एक बनेगा आपका CGST 2.5%, इंटर करेंगे, ये जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। तो यहाँ से आपको डालना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से GST, और C है तो सेंट्रल, परसेंटेज 2.5, इंटर, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल कर लेते हैं और इंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद बनेगा SGST 2.5%, इंटर करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से GST, और एस है तो यहाँ से हमको यहाँ से GST, एस है तो यहाँ से स्टेट टैक्स, परसेंटेज 2.5, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल डाल करके और एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर बनेगा CGST 6%, इंटर करेंगे, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से GST, सेंट्रल, परसेंटेज 6, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट। उसके बाद एक बनेगा SGST 6%, स्टेट के लिए, यहाँ से GST डाल लेंगे, यहाँ से स्टेट टैक्स, परसेंटेज 6, राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग या फिर नॉट अप्लीकेबल ही डाल लेते हैं यहाँ से, और एक्सेप्ट। उसके बाद फिर बनेगा CGST 9%, इंटर करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से GST, और सेंट्रल के लिए यहाँ से सेंट्रल टैक्स 9%, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट। उसके बाद SGST 9%, इंटर करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से GST, और SGST है तो स्टेट टैक्स, परसेंटेज 9, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट। तो दोस्तों लेज़र का काम तो कंप्लीट हो गया। अब हम स्केप से बैक चलते हैं। लेज़र का वर्क कंप्लीट हो गया, अब हमें स्टॉक आइटम बनाना है। इसके लिए फिर से क्रिएट में जाएंगे और पहले तो हम यूनिट्स बना लेते हैं। तो सारे सामान जो मेरे बिकने वाले हैं पीस में है तो PC का बना लेते हैं, पूरा नाम PIC, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्केप से बैक जाएंगे, फिर क्रिएट में जाएंगे और स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप दोस्तों हम सबका प्राइमरी में ही डाल देते हैं, क्योंकि ग्रुप बनाने में टाइम ज़्यादा लगेगा और ग्रुप का ज़्यादा वर्क होता नहीं है, तो हम डायरेक्ट स्टॉक आइटम बनाते हैं। आइटम में बना लेते हैं हम एक माउस, MOUSE। माउस पे दोस्तों अंडर हम इसको डालते हैं प्राइमरी में ही, और यहाँ से पीस डाल लेते हैं, अप्लीकेबल कर देंगे डिटेल्स को, और सेट अल्टर डिटेल्स को यस कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में गुड्स, माउस का HSN कोड, कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी यहाँ से टैक्सेबल, ये दोनों नो रहेगा। और माउस का जो है हम 12% टैक्स चार्ज कर रहे हैं, 6% 0% केस, गुड्स और एक्सेप्ट। अब एक शॉर्ट ले लेते हैं जिसमें हम 18% चार्ज करेंगे, तो SHIRT शॉर्ट अंडर प्राइमरी में डालते हैं, यहाँ से पीस सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से GST अप्लीकेबल को अप्लीकेबल, डिटेल्स को हम यहाँ से यस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइप कर लेते हैं गुड्स, इंटर करेंगे, HSN कोड जो होगा आपका शॉर्ट का वो डाल लीजिएगा। ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी यहाँ से टैक्सेबल, इंटर करेंगे। रेट इसमें 18% चार्ज कर रहे हैं, 9%, और टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स और एक्सेप्ट। और एक ले लेते हैं हम कोई साबुन का नाम ले लेते हैं, जैसे लॉक्स,
इंटर करेंगे, ये अंडर प्राइमरी में जाएगा, ये भी पीस में बिकता है, अप्लीकेबल होगा, डिटेल्स को यस कर लेंगे, डिस्क्रिप्शंस में गुड्स टाइप करेंगे और HSN कोड जो लॉक्स का होगा वो डाल लेंगे, ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी यहाँ से टैक्सेबल, इंटर इंटर और इसमें 5% लगाते हैं। तो 5, 12 और 18 तीनों का एक एक आइटम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स और एक्सेप्ट। तो दोस्तों आइटम भी आपका जनरेटेड हो चुका, क्रिएट हो चुका। अब आपको एंट्री करना है। एंट्री करने के लिए बैक जाएंगे और चलेंगे यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में इंटर करेंगे। परचेज का शॉर्टकट क्या होता है F9, यहाँ से क्लिक करेंगे, परचेज खुल जाएगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर और लेजर, कुछ इस तरह का डिटेल्स पूछेगा दोस्तों, पार्टी नेम और यहाँ पे परचेज लेजर अगर पूछ रहा है तो यहाँ से हमें जो है ना ये मल्टीपल वर्क के लिए यहाँ पे जो है कि परचेज लेजर नहीं रखना है, सिंगल 1 बाई 1 करके डालना है। तो अगर एक परचेज लेजर रख रहे हैं तो सब पे सेम टैक्स हो जाता है, इसलिए F12 करेंगे यहीं पे। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा F12 के बाद ये वाला सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट्स फॉर आइटम एलोकेशन। इसमें कॉमन लेजर होता है कि जितने परसेंट अगर लेजर लगाइएगा, जैसे 12% का लेजर हो गया तो हर एक आइटम पे 12% ही टैक्स कट कर लेगा। तो दोस्तों मुझे कॉमन लेजर नहीं रखना है क्योंकि मुझे हर एक आइटम पे अलग अलग टैक्स को काटना है। तो हम इस ऑप्शन को करेंगे नो और इंटर करके करेंगे एक्सेप्ट। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से पार्टी नेम ही सिर्फ पूछ रहा है, नेम ऑफ लेजर नहीं पूछ रहा है। तो इनवॉइस नंबर में हम पहले इनवॉइस नंबर 1 डाल लेते हैं, डेट डाल लेते हैं इसका। पार्टी नेम मैंने परचेस के लिए राहुल PVT का बनाया था, तो राहुल को सेलेक्ट कर लेते हैं। इंटर करके हम आगे बढ़ते हैं। फिर राहुल का डिटेल्स पूछेगा, कुछ नहीं करना, इंटर कर देना है। सामान का नाम, अब तीनों में से एक एक आइटम लेते हैं, सब पे अलग अलग टैक्स लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लॉक्स को ही ले लेते हैं, इसका हम 1200 पीस ले रहे हैं। एक का दाम अगर 10 रुपया है तो टोटल का दाम 12,000 आ गया। इंटर करेंगे। अब यहाँ पे जो पार्टिकुलर्स लेजर पूछेगा तो लॉक्स पे मुझे परचेज 5% का लगाना है, तो हम 5% चार्ज करेंगे। फिर इंटर करेंगे। दूसरा आइटम हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे माउस का। माउस सपोज 1000 पीस खरीद रहे हैं, एक का दाम अगर 100 रुपया है तो टोटल 1 लाख का सामान हुआ। इंटर करेंगे। अब यहाँ पे माउस पे मुझे जो टैक्स लगाना है वो माउस पे था मुझे 12%, तो ये परचेज 12% का टैक्स लगेगा। इंटर करेंगे। अब अगला आइटम जो है मेरा वो शॉर्ट है। शॉर्ट को सेलेक्ट करेंगे, सपोज 2000 पीस, रेट 500 के रेट से। इंटर करेंगे तो ये भी 10 लाख का सामान हुआ। इंटर करेंगे और शॉर्ट पे हम चार्ज करेंगे 18% टैक्स। इंटर करेंगे। अब तीनों आइटम कंप्लीट हो गया, सब पे अलग अलग टैक्सेबल है। इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद आप सब में जो है कि GST चार्ज कीजिए। तो मान लिया जाए सबसे पहले मैं 5% वाला GST, तो SGST 2.5% में चार्ज कर रहा हूँ, तो 300 रुपया कट गया जो 12,000 का था। फिर मुझे यहाँ पे SGST 2.5% का चार्ज करना होगा। CGST SGST 2.5% वाला कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर मुझे चार्ज करना होगा CGST 9% वाला। उसके बाद फिर मुझे चार्ज करना होगा SGST 9%। इंटर करेंगे, फिर इंटर। फिर दोस्तों अगला जो चार्ज करेंगे हम वो होगा मुझे CGST 6%। इंटर करेंगे और एक SGST 6%। तो दोस्तों जितना का जो स्लैब है उसी स्लैब के हिसाब से यहाँ पे आपका टैक्स कट गया है। अब सारे जोड़ करके आ गए। एक बार यहाँ समझ लीजिए, ये जो लॉक्स है 12,000 रुपया का, उसमें 5% टैक्स कटा हुआ है, 2.5% दो जगह टैक्स कटा हुआ है, 5%, 300। और दोस्तों जो 9% जो चार्ज है वो 10 लाख का आइटम है आपका शॉर्ट का। ये 10 लाख का आइटम है, इसमें 90 हज़ार आपका टैक्स कटा हुआ है। ठीक है, ये 18% टैक्स है आपका। और ये जो है 1 लाख का सामान है, इसमें आपका 6% 6 हज़ार टैक्स कटा हुआ है। और सारा जोड़ करके 11 लाख समथिंग 12 ये हज़ार के आसपास है आपका। तो ये अमाउंट है और टोटल जो है टैक्स जोड़ करके 13,04,600 का अमाउंट हो गया। तो दोस्तों ये अलग अलग सामान पे अलग अलग टैक्स इसमें जो है कि इंक्लूडेड है। अब आप इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद यहाँ पे एक रेफरेंस भरेंगे, न्यू नाम लिखेंगे राहुल का, और इंटर करके हम इसको एक नरेशन देंगे, बीइंग परचेज, और हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये परचेज का ट्रांजेक्शन्स आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, सेल्स करना सीखना है। इसके लिए सेल्स पे क्लिक करेंगे और सेम एज इट इज़ प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे आपको लेजर अनिल का डाल लेना है क्योंकि मैंने अनिल का नाम बना रखा है सेल्स करने के लिए। इंटर करके आगे बढ़ना है। सामान का नाम यहाँ डालना है, एक एक करके बारी बारी से। लॉक्स सपोज मान लिया जाए 100 पीस बेच रहे हैं, रेट कितना है तो 20 रुपये के रेट से, तो 2000 का सामान हुआ। इसमें टैक्स मुझे जारी करना है 5% का।
फिर मुझे कौन सा सामान लेना है, तो मुझे अगला सामान ले लेते हैं हम माउस, और माउस का हम यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं 200 पीस, रेट ले लेते हैं 300 के रेट से, 60,000 का सामान हुआ, और इसमें जो टैक्स मुझे लगाना है वो 12%। इंटर करेंगे। उसके बाद इंटर करने के बाद अगला आइटम जो है वो सेलेक्ट करेंगे हम शर्ट। इसको मान लिया जाए हम 50 पीस ले रहे हैं, रेट 600 के रेट से सपोज, वो तो आपको लिख करके रखना होगा रेट वगैरह। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि शर्ट को सेलेक्ट करके और यहाँ से रेट हम सेल्स 18% लगा देते हैं। इंटर करेंगे। अब CGST 2.5%, फिर दोस्तों SGST 2.5%, इंटर। उसके बाद CGST 6% पहले चार्ज कर लेते हैं, फिर यहाँ पे SGST 6%, एक एक करके बारी बारी से आपको चार्ज कर लेना है। उसके बाद SGST 9%, और फिर यहाँ से चार्ज करते हैं CGST 9% और SGST 9%। सबका टैक्स यहाँ पे जुड़ गया। अब आप देखिए, ये 2.5% टैक्स है आपका 2,000 पे 50-50 रुपया, 60,000 पे टैक्स है आपका 3600 रुपया 6%, और ये जो है 30,000 पे टैक्स है आपका 9% 2700 रुपया। तो दोस्तों ये सारा टैक्स जोड़ करके 1,04,700 रुपया का अमाउंट बन रहा है। इंटर करेंगे, ई-वे बिल को नो करते हैं और यहाँ पे एक रेफरेंस भरते हैं जिसमें नाम देंगे हम अनिल का, और इंटर करके हम इसको फाइनली यहाँ पे नरेशन लिखेंगे BEING शोल्ड, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। अब दोस्तों क्या किए कि परचेज जिसको हम लोग किए हैं उसका पैसा पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट पे क्लिक करेंगे और किसको पेमेंट करना है, राहुल ABC PPT को। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, जितना अमाउंट है 13, ये पेंडिंग बिल है आपका, इसको आप पेमेंट कीजिए। तो 13,04,600 यानी 13,04,600 रुपया है। अगेंस्ट रेफरेंस डालेंगे तो ऑटोमेटिक पेंडिंग बिल लिखा हुआ आ जाएगा। इंटर करके फाइनली हम कैश में पेड कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं, और नरेशन लिख देते हैं बीइंग कैश पेड, और फाइनली हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब दोस्तों ये पेमेंट आपका कंप्लीट हो गया। अब पैसा रिसिप्ट कर लेना है आपको किससे, अनिल से। तो रिसिप्ट के लिए यहाँ से रिसिप्ट खोलिए और अनिल का नाम डालिएगा, इंटर कीजिएगा, तो ये पेंडिंग बिल बताएगा। तो इस पेंडिंग बिल को हम डाल देते हैं यहाँ पे 104,104,700। इंटर करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके पेंडिंग बिल आएगा, ऑटोमेटिक इंटर कर देंगे। ये कैश में पैसा ले रहे हैं तो कैश को सेलेक्ट कर लेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसिप्ट, और इंटर करके दोस्तों हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो दोस्तों इस तरह से परचेज और सेल्स का ट्रांजैक्शन आप मल्टीपल GST के साथ में कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिले। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।